नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो रोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम समय सहार जिंदाज हैं स्याद बाल जिनवेन मुद्रा जिन निर्गंतता नमो करें सब चैन परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त बनो देव प्रबोध। आचार्य श्री योगेंद्र जी कहते हैं मोह को छोड़ो, और टीकाकार ब्रह्मदेव सूर्य क्या कह रहे हैं? निर्मोही आत्मा को जानकर मोह को छोड़ो। निर्मोही आत्मा को जानकर मोह को छोड़ो। मतलब मोह को छोड़ो, ये तो उपदेश दिया। जैसे कोई प्रमुख वैद्य की सलाह को, इलाज को उसका सहायक समझा देता है, इसको ऐसे ऐसे करना है। ऐसे ही ये टीकाकार मोह को छोड़ो, कैसे छोड़ें, क्या छोड़ें, टीकाकार ने समझा दिया। एक कथन तो कल तक कहा था, मोह के निमित्तों को छोड़ो, मोह के सहायक जीवों की संगति छोड़ो। तो जो तुम्हारे मोह को पुष्ट करें, वीर वीर शरीर की याद दिलाएं, भोगों की याद दिलाएं, भोगों के सुख की प्रेरणा करें, भोगों के सुख में फंसाएं, अनुमोदना करें, ऐसे मोही जीव अथवा लौकिक जीवों की संगति को छोड़ो। जो तुम्हारी मिथ्या प्रशंसा करें, उनसे बचे रहो। मिथ्या प्रशंसकों की अपेक्षा से निंदक श्रेष्ठ है। निंदक श्रेष्ठ नहीं है, मिथ्या प्रशंसक निंदक से भी अधिक खतरनाक है। जैसे अग्नि की अपेक्षा तुषार ज्यादा खतरनाक है। अग्नि तो सूखे ईंधन को जलाती है और तुषार तो हरे भरे वृक्ष को जलाती। ठंडी मार, हरे वृक्षों को अग्नि नहीं जला पाएगी, लेकिन तुषार हरे वृक्ष को जला। ऐसे ये उद्देश्य के परिणाम से राग ज्यादा खतरनाक है। और राग में भी सूक्ष्मता से समझना, अप्रशस्त राग की अपेक्षा भी ये प्रशस्त राग ज्यादा खतरनाक है। अप्रशस्त राग में उलझे हुए जीव को तो सचेत करने वाले भी हैं, काहे को लगे हो। उस दिन वो लड़का दुकान पे लगा रहता, उसे यानी कौन ने कहा काहे को लगे रहती हो, तो उस लड़की ने कहा दिन में 10 दफे ऐसी बात करने वाले हैं, 10 लोग कहते हैं काय को लगे, तुम कौन के लिए लगे, काय को कमा रहे। जब तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम काय को कमा लगे, काय को जो बताओ। कई बुजुर्गों से ऐसा कहने वाले, भैया जब तुम्हारे बाल बच्चे सब करने लगे, समर्थ हो गए, अब तुम काय को लगे हो। माने अप्रशस्त राग से तो छुड़ाने की प्रेरणा करने वाले हैं,
लेकिन प्रशस्त राग को तो धर्म मानने वाले हैं, अनुमोदना करने वाले हैं, प्रशंसा करने वाले हैं लौकिक में। बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो। ये कहने वाले, ये कहने वाला कौन है? क्या लगे हो तुम? ये तो वितरागी संत, निर्गंथ गुरु ये कहते हैं। भैया कहाँ अटके? कब तक सुनते रहोगे? कब तक पढ़ते रहोगे? कब तक ये मगन रहोगे भाई? सोचो, समझो। अब तो भेद ज्ञान करो, अंतरंग का अभ्यास करो। सत्संग में अच्छा 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 कब तक कह रहे होगे? अकेले रहने का अभ्यास करो, एकांतवास। जो अकेले में निर्भय रह सकता है, निर्विकारी रह सकता है, वही समाधि करा सकता है, वही समाधि कर सकता है। जैसे अकेले से डर लगता है, अकेले अकेले अकेले, वो क्या समाधि करेगा? वो क्या समाधि कराएगा बेचारा? मोही जीव न समाधि कर सकता है न करा सकता है। आर ध्यान है उसका फल, बहुत आर ध्यान होगा। अभी अच्छा अच्छा लगता है, कितना आर ध्यान होगा पता नहीं है उसके वियोग। इसके संयोग में जितना हर्ष होता है, उसके वियोग में उसी अनुपात में दुख होगा। इसलिए संयोग से पहले, संयोग छूटने से पहले संयोगाधीन दृष्टि छोड़ो, संयोग को छोड़ दो, तुम ही छोड़ दो। एकांतवास का अनुमोदक, तीर्थवास का उमंगी, तीर्थ प्रवास, ब्रह्मव्रत का कीर्तिवान, दोषों के ज्ञान में आने पर उनकी बुद्धि पूर्वक छोड़ने का उद्यमी, उपयोग पूर्वक आगे बढ़ने वाला, सूक्ष्म बोध का अभिलाषी, सत्पुरुषों के चरणों का इच्छुक, महावीर के बोध का पात्र है। उसी को बोध मिलता है, बाद बाकी बोध नहीं मिलेगा। पात्र बिना वस्तु नहीं, पात्र आत्मज्ञान। संगई संग, संगई संग, संगई संग 24 घंटे अच्छी बात नहीं। अरे तुमने स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, उतना पर्याप्त नहीं है। शील बाण नौ राग ब्रह्म भाव अंतर रखो। लोक में कहावत है, बिगड़े बेल। दो में राग होगा, बातें होंगी और फिर तकरार भी होगी। रोएगा कौन? सामायिक प्रोसोदोवास, इस श्रावक के एकांत वास का ही तो अभ्यास है, और है क्या? सामायिक में अकेला, अकेला ही बैठा है और अकेला ही देख रहा है। देह से भिन्न आत्मा देख रहा। यदि अकेला बैठा भी है, आंख बंद करके किसी को नहीं देख रहा, और यदि अकेला देख नहीं रहा स्वयं को, सामायिक नहीं होगा। थोड़ा प्रशस्त भाव हो जाए ना, उसे क्या फर्क पड़ेगा? अकेले बैठ करके भी यदि अकेले में भी अकेला देखना नहीं आएगा, तो कभी उसको धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। अकेला देखे तब दर्शन मोह का भाव होता है।
और जब अकेले में रम जाए एक, देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और, तब वो वितराचार्य होता है। भावना भाव एकत्र में एकाकी एकत्र लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। विविक्त सय्यासन तब ये क्या है बताओ? कल स्त्री नहीं रही तो क्या करोगे? स्त्री के लिए पति नहीं रहा क्या करोगे? तुम्हारा मित्र चला गया तो तुम फिर क्या करोगे? रोएगा कौन? या तुम्हें रोना नहीं हो तो राग छोड़ो। राग रुलाएगा रुलाएगा। डर लगता है, काहे का डर लगता है? आत्मा अजर अमर है, संयोग कर्माश्रित है, डर काहे का लगता है? बास में कोई होगा तो क्या करेगो? अरे पानी तो दे दिया, झूठ, बिल्कुल झूठा। अगर तुम्हारा पाप का उदय नहीं होगा तो पानी, वो पाप का उदय होगा तो पानी नहीं दे पाएगा। भ्रम में मत रहना, वो पास वाला बैठा हुआ पानी दे ही देगा, तुम नहीं दे पाएगा। कहो तो लौट के तुम्हें देने पड़े। हंसने की बातें नहीं है, ये मजाक नहीं है, परम सत्य बात है। लौट के पानी देना पड़े, लौट की सेवा करनी पड़े। एक बुजुर्ग थे, अब तो शांत हो गए, तो प्रवचन में लेट रहा है। हम भी लिहाज कर जाए तो अब क्या कहें। एक दिन मन आया हमने कि लेट हो जाते हो आप, तो आंखों में आंसू आ गए। निकाय बोले क्या करें, सब काम निपटा करके पानी दे करके सब करके तब पाते। पत्नी की तबीयत मतलब इतनी खराब हो, उसमें बैठने सब देर से रोटी बना ली, नहीं तो बनाना पड़ेगा। बोले सब काम निपटा के तब आते। भैया संसार में बहुत दुख है, सुख तो कल्पना मात्र है, सुख दुख समुद्र बराबर है। संसार में सुख समुद्र बराबर है, दुख बूंद बराबर भी कल्पना मात्र है, बूंद बराबर भी नहीं है, ये समझना। दूर से लगता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शीलवती नारी ने क्या कहा? जाओ कह देना राजा से, जो मेरे ऊपर आसक्त हो रहा है, मुझे चाहता है। दीप शिखा दूर से ही सुंदर लगती है, पास में आने पर जलाएगी। वो कौन सी मृगावती रानी थी, कौन थी? चंद्रपुर ज्योत के लिए सब जाओ कह देना कि दीप शिखा दूर से ही सुंदर लगती है। कैसी झिलमिल झिलमिल जलेगा, ये विषय दूर से ही सुंदर सुखरूप लगते हैं। भाजपा की तो भैया अभी कल्पना होती कितना अच्छा लगता है। पैसा हो जाएगा, मकान बन जाएगा, ब्याह हो जाएगा, बाल बच्चा हो जाएंगे। जब हो जाए तब देखो फिर क्या होता है। तुम्हें अपने हो जाए उनकी देखने की जरूरत नहीं है, दूसरों को ही देख ले जिनके सब हैं। इतने करोड़ों हो जाए, गाड़ी आया फलाना है, जब आया तब जिनके पास है उनसे पूछो। ये सब राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन हारा, ये परिग्रह बैर का निमित्त है, दुख का निमित्त है। दूर से ही सुंदर लग रही।
जितने समीप जाओगे उतनी तपन होगी, बिल्कुल चिपट जाओगे तो जल जाओगे। ये विषयों की आसक्ति भस्म करने वाली है। ये भाई इसको तो तू अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर, ज्ञान नेत्र, जो इस काम माने कामनाओं को है अपने ज्ञान रूप से भस्म करते हैं, वही तो शंकर है। तीसरा नेत्र यहाँ माना, यहाँ ज्ञान कहते हैं, तो वही खोपड़ी में का भरो है, नहीं कहा बुद्धि है कि नहीं है, गोबर भरा है, ऐसे क्यों कह देते हैं? ये ज्ञान का प्रतीक है, हृदय भावनाओं का प्रतीक है। तुम्हारा हृदय है कि पत्थर है? इसमें बात्सल्य नहीं है, आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, पत्थर है। दया नहीं है, पत्थर है। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जो है पत्थर है। इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये तो उस साहित्य की लाइन है। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें दीन दुखी जीवों पर करुणा नहीं है, गुणीजनों के प्रति हर्ष प्रमोद नहीं। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से, उर माने क्या होता है? साधर्मी वात्सल्य नहीं है, दूसरे का जीव नहीं दिखाई देता, दूसरे का दुख नहीं दिखाई देता, वो हृदय नहीं है। जो उत्तम विचार ना कर सके वह संगी कैसा? जो हित का विचार न कर सके, उत्तम विचार जिसके हृदय में न हो, वह संगी कैसा? उसे तो असंगी भला है। कैसा ज्ञान है जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, आनंदित नहीं रहता अपने स्वरूप को जानते हुए। कोई बालक हो क्या करे ये? कोई बालक ही होगा, जरूरी काम से भेजा और वहीं खेल में लग गओ बीच में। भाई यही होश नहीं है कि घरे मेहमान बैठे हुए सब्जी लेके चले, वो खेल में वहीं ठाड़ो। कोई बालक होगा वैसे आत्महित के लिए आए और तुम विषयों में मगन हो गए। कोई बाल बुद्धि होगा। स्वर्ग आदिक में पछताते होते, नर देह मिले तो करें तप को। अब भूल गए मद फूल गए, प्रतिकूल भये इतरावत हो। भूल गए काय के लिए आए थे यार भजन को औरतन लगे कपाट, यहाँ काय को आए थे? और का सोचन लगे, का करने लगे, का करने अपन को? वारे वाह, जब तुम ये लक्ष्य लेकर के आए हमें अपना हित करना है, तो फिर ये कैसे सोचने लगे अपन को का करने? जिस उद्देश्य से आए हो उस उद्देश्य को सामने रखो। लक्ष्य हम आत्महित के लिए आए, जिसमें हमारा हित है। राग मिटेगा तो मिटाएंगे, नहीं मिटेगा तो घटती ज्ञान घटाएंगे। अप्रशस्त राग को प्रशस्त राग से निषेधेंगे। अप्रशस्त राग नहीं छूट पाएगा तो बुद्धिपूर्वक प्रशस्त राग करें। इधर देखने का भाव नहीं हटेगा तो इधर बुद्धिपूर्वक देखेंगे। इटे उटे की सुनवे का भाव नहीं मिटेगा तो यह जिनवाणी को बुद्धिपूर्वक प्रयत्न पूर्वक सुनेंगे। मन नहीं लगा समझ, अरे मन लगेगा, समझ में आएगा, सब आएगा। प्रयत्न पूर्वक तुम बैठे तो रहो, लाइन में लगो तो सही।
काहे के लिए आए थे तुम? और दयानंद राय जी ने तुम्हें एक तरह की चांटा मार दिया, ये समझो ताड़ना दी है, भूल गए कितने निकटे हो। अब तुम बड़े हो गए, गर्भवास के जो भूल गए कैसे वहां में रह रहे थे। वहां एक आध खिड़की हती नहीं, खाए भी पीवी के लिए कछवा तो बढ़िया लड्डू पेड़ा मिष्ठान, माँ का जो भोजन गला गलाया उसी वो इसका भोजन है। और माता बेची है चरपड़ा खाती तो उसको तकलीफ हो रही है, कुपच कर रही है तो उसको रोगी हो रहा है। तो दयानंद जी का भूल गए कितने निकटे हो। वहां उल्टी लटके थे और ऐसे रंचक शासन को तरसे हो, शुद्ध हवा में सांस लेने के लिए तरस रहे थे और आप भूल गए तब। मनुष्य परिवार में किस लिए आए थे? नंबर 1 सोचो। मंदिर में किस लिए आए थे? इसलिए सोचो। स्वाध्याय में काय के लिए बैठे? इसलिए सोचो। काय के लिए आए तुमने व्रत काय के लिए लिया? ये सोचो। मुंडाई से कहा है आचार्य भगवान ने, तुमने दीक्षा काय के लिए? उस समय विचार करो दीक्षा के परिणाम का, तुमने काय के लिए दीक्षा ली? जिन शासन को ले जाने के लिए, अपना बिगाड़ करने के लिए, काय के लिए दीक्षा ली थी तुमने? अपना हित करने के लिए। तो बस फिर ये क्यों सोचने लगे अपन को क्या करने? भूल गए थे देर में, मन हित हो चुका अब तुम्हारा। हित मोह छोड़ने में है, अपना हित मोह छोड़ने में है, अपना हित राग छोड़ने में है, अपना हित प्रमाद छोड़ने में है, अपना हित कसाय छोड़ने में है, अपना हित तत्व का अभ्यास करने में है, अपना हित संयम का पालन करने में है, अपना हित सामायिक में है, अपना हित आत्म ध्यान में है। जब तुम्हें अपना हित करना है तो ये काय को उल्टे काम कर रहे? सोचो, राग मिटेगा तो मिटाएंगे, जो मिट सकता है उसको तो मिटाएंगे, और जो नहीं मिट पाएगा उसको बदलेंगे, घटाएंगे। ये प्रशस्त राग जो व्यवहार नय का संयम है, व्यवहार नय का सम्यक्त्व है, व्यवहार नय का आचरण है, वह सब इसी के लिए है। जब स्वरूप में न रह पाए तब क्या करें? पंडित जी ने कितना सुंदर लिखा है टोटरमल साहब ने, क्या अन्यत्र उपयोग लगाने लायक नहीं है। क्या कहा? जब आत्म ध्यान में उपयोग न लगे तो स्वाध्याय के अतिरिक्त अन्यत्र उपयोग लगाने लायक नहीं है। भगवान के सामने खड़े होकर के पूजा के माध्यम से स्वाध्याय करो। अपने दोषों की आलोचना ये भी स्वाध्याय ही है, वैराग्य भावना ये भी स्वाध्याय है, भगवान के गुणों का चिंतन ये भी स्वाध्याय है, ये सब स्वाध्याय है। ये पूजन विधान की प्रक्रिया स्थूल बुद्धि वाले जीवों को स्वाध्याय की प्रेरणा और स्वाध्याय में लगाने के लिए ही है। सत्संग समागम में रह करके खूब स्वाध्याय करो, पढ़ो अपन को। मतलब ये नहीं है शास्त्र पढ़े बैठे रहो, वेदी के सामने बैठ गए और शास्त्र घर में बैठ गए, हमें को खल शुद्ध दो। ये तो अहंकार है तुम्हारा, मिथ्या अहंकार है। वेदी के सामने बैठ कर के कहीं लौकिक व्यवहार मत भूल जाओ भाई। अधिकारी के पास भी जाओ, किसी काम से ही जाए तो भी नमस्कार साहब पहले करोगे कि नहीं करोगे? कि बैठा ही
काय साहब ऐसे बोलोगे क्या? उचित दूरी बना करके खड़े होगे कि नहीं होगे? विचार करो। तो 3 लोग की नाथ के सामने आए हो तो कैसे बैठोगे, कैसे उठोगे? ये सब बातें तो हैं ही, लेकिन वहां बैठ करके स्वाध्याय करो। क्या स्वरूप है हमारा, क्या हमारा साध्य है? आचार्य योगेंद्र देव तो संक्षेप में, बड़े लोग कम बोलते हैं। उन्होंने कहा मोह छोड़ो, और टीकाकार उसकी व्याख्या करे, उसको समझा रहे। कहा साहब जी महाराज कह रहे मोह छोड़ो, तो कैसे छोड़े, क्या करें? कि मोह के निमित्तों को भी छोड़ो, मोहियों की संगति को छोड़ो, मोह के पोषण कथा को छोड़ो। ये व्यवहार का कथन हो गया, पराश्रित कथन हो गया। और परमार्थ कथन क्या है? निर्मोही आत्मा की लक्ष्य से मोह को छोड़ो। मोह किसका नाम है? अब ये शास्त्रीय भाषा नहीं बोल रहे हम। मोह किसका नाम है? 2 को जोड़ेगा वो, दूर है, भिन्न है, उसे ये अपना है, इसका नाम मोह है। 2 को जोड़ने वाले, तो मोह छोड़ा माने 2 को जोड़ो मत। अब दोनों इन वाक्यों का, निश्चय और व्यवहार न्याय का अभिप्राय क्या हो गया? तुम्हें मोह छोड़ना है तो आत्मा के अतिरिक्त किसी को अपना मत मानो। अपना अपना करके मत मारो। मोह को छोड़ो माने ये अपना, ये पराया, ये अपना, ये अच्छा, ये बुरा, इस विकल्पना को छोड़ो। विविक्त सह्यासन काय के लिए किया जाता है? रोज नहीं कर सकते तो अष्टमी चतुर्दशी के पर्व काय के लिए होते हैं? काय के लिए होते बता? विविक्त सह्यासन ग्रस्तों के लिए केवल स्त्री से अलग या स्त्री को पति से अलग करने की बात ही नहीं है, वो तो है ही मुख्य रूप से, लेकिन हमको भी विविक्त सह्यासन तब कर। घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे अकेले जरूर बैठो, लेकिन अकेले में, अकेले केवल अपने लिए बैठो। ये टाइम केवल हमारा, हमारे लिए। अपने बारे में सोचो, अपने हित के बारे में सोचो। असंग असंग असंग, कुसंग पाप का कारण है, सत्संग पुण्य का कारण है, असंग भाव धर्म का कारण। मेरे न हुए और मैं से अति भिन्न अखंड निराला हूं। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूं। निज में पर से अन्यत्व लिए, ये भीतर बैठा है। ये मोह इंद्रिय ज्ञान से तो दिखाई भी नहीं देता। मोह अरूपी पदार्थ है, जीव का विकारी परिणाम है ना। अब अरूपी भाव है, इंद्रिय आंखों से नहीं दिखाई देता मोह। आंखों वालों को तो ये दिखता है, आंसू आ गए बड़ा मोही है, उन्हें आंसू नहीं आए बड़ा निर्मोही है। ऐसे निर्मोही होते हैं। धर्म कार्यों में जिन्हें अर्थ के आंसू नहीं आ जाते, कैसा ज्ञानी होगा? रोम रोम पुलकित नहीं होने लगता, कैसा ज्ञानी होगा?
दूसरों के दुख को देख करके आंसू नहीं आते, कैसा ज्ञानी होगा। ये निचली भूमिका की बातें हैं व्यवहार की। याद है होगा वो भजन तुम्हारा, भाई भवजन देख के तेरे दुख को देख के, भाई भवजन तेरे दुख को देख के, ज्ञानी की आंख भर आवे, करुणा भीना हृदय में। बे सोचे तू निज घर कब पावे, जब जीवंदर कुमार मिले विजय रानी को, आंखों में आंसू आ गए, सोचने लगी बस एक ही साध है, राग की तो साध यही होगी पर की प्राप्ति, तुझे तेरे पिता के सिंहासन पर बैठा हुआ देखूं, और गुरुजनों की भी साध है तुझे अपने स्वरूप में रमता हुआ देखूं। हमें अपनी पूजा नहीं करानी, हमें अपनी भक्ति नहीं करानी, हमें अपनी सेवा नहीं करानी, तुम्हें अपने स्वरूप की आराधना करते हुए देख करके ही गुरुजनों को प्रसन्नता होती है। हम पूछते हैं कौन पिता ऐसा होगा जो बेटे को दुकान पर बैठ करके तो अपने से भी ड्योड़ा व्यापार करते हुए भी सफल प्रसन्नता न हो। ड्योड़ो यही तो हमें इष्ट है। शिष्य हमसे अपना गुरु से पहले मोक्ष चला जाए ऐसा भी होता है, लेकिन राग की भूमिका में गुरु को हर्ष होगा, धन्य है ऐसा प्रथा। वीतरागता की दशा की बात अलौकिक है। बाहुबली आदिश्वर बैठे रहे और बाहुबली मोक्ष चले गए, अनंत वीर मोक्ष चले गए, उससे पहले चले गए। ये सब देखो देखो हमसे पहले चले गए, अच्छी बात है, चले गए तो बढ़िया बात है। निर्मोही आत्मा, निर्मोही आत्मा का क्या मतलब है? किसी के साथ जुड़ान नहीं है, जिसका सर्व पर भावों से भिन्न है, उसका नाम आत्मा, और वह आत्मा स्वभाव से निर्मोही है। आत्मा में मोह नहीं, मोह का कोई कारण नहीं, इसलिए आत्म स्वभाव का लक्ष्य होने पर मोह उत्पन्न भी नहीं होता। कहीं सच्चा सुख का अनुभव होता, वेदन होता है, इसलिए कहीं सुख की कल्पना नहीं होती, और दुख होता नहीं, इसलिए दुख के कारण की कहीं कल्पना नहीं होती। क्या कहा? दुख होता ही नहीं और सुख होता है, सो अपना सुख अपने में भासता है, इसलिए कहीं सुख की कल्पना, सुख के कारण की कल्पना नहीं होती। कर्णन योग की भाषा में बोल रहे, कुत्ते की तरह कुत्ते को संबोधन किया, ए श्वान, हड्डी चबाते समय तुझे जो सुख की कल्पना हो रही है वो हड्डी में से नहीं हो रही, उसमें हड्डी का कोई रोल नहीं है। ए श्वान वृत्ति वाले जीव, तुझे भोगों में सुख की कल्पना हो रही है, उसमें भोग अकिंचित कर है। ये देखते हुए सुख की कल्पना हो रही है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है, सामने वाले को, देखने वाले को सुख की कल्पना हो और उसके साथ का घूर के देख रहे, का घूर रहे हो, एक बाल नहीं बचेगा तुम्हारे ऊपर, क्या देख रहे हो? एक लड़की थी, बड़ी उम्र हो गई, तो बड़ी उम्र मतलब उसकी विवाह वाले देखने आए, तो नीचे अपने आंगन में भीतर
स्नान घर में स्नान कर रही होगी, तो मेहमानों को ऊपर कमरे में ठहरा दिया होगा। अब वो लड़का ऐसे, लड़की ने कुछ नहीं कहा। जब बातचीत हुई बिना बोले ठीक है हमको लड़की पसंद है, तो लड़की बोली हमको आप पसंद नहीं, जाइए आप। जाओ, क्या बात का, हमको आप पसंद नहीं है, बस जाओ यहां से, हटो यहां से। जो दूसरे की ओर देखता है, देखने के लिए उतावलापन होता है, वह पापी है। अरे भगवंतों को देखे, धर्मात्माओं को देखे, आदर से देखे, प्रेम से देखे, पड़ोसियों को भी प्रेम से देखे, चलो कोई बात नहीं, वात्सल्य से देखे, पवित्र भाव। बड़ी स्त्री को माँ की दृष्टि से देखे, बराबर को बहन की दृष्टि से देखे, छोटे को पुत्री की दृष्टि से देखे, वो पिता की दृष्टि से देखे, भाई की दृष्टि से देखे, पुत्र की दृष्टि, चलो भाई को निभाव मान रहे हो। लेकिन क्या देखता है, इंटरव्यू में फेल हो गया, मुख्य मार्ग का एंट्रेंस परीक्षा फेल, मुख्य मार्ग की एंट्रेंस परीक्षा में भी फेल हो गया। प्रवेश परीक्षा होती पहली को होता, पीएमटी होती ना, पी का अर्थ क्या होता है, प्री होता ना, प्री पहले पूर्व परीक्षा, ऐसे ही मोक्ष मार्ग की ये पूर्व परीक्षा है। भगवंतों को देख रहा है, हाँ ये है पास हो गया। और कितना देखने की बात मान तुम स्वामी ने लिखी है, दृष्ट्वा भवंत मनमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयात जनस्य चक्षु, पीत्वा पय सच करे। क्षीर सागर को पीने के बाद, जल पीने के बाद खारो पानी को पिए, बढ़िया गरम गरम पूरी तुम्हारे पास आ जाए, फिर कहिए कि कल की एक बासी रोटी और दही और खा ले। पहले खा लेते, भूखे होते तो बात अलग थी, लेकिन बढ़िया गरम गरम पूरी खाई, खूब पेट भरा, एक जी बासी रोटी कल की दही और खा ले। अब भूखना, अब नहीं। हे भगवान, आपको देखने के बाद फिर विश्व में कोई देखने लायक बचता ही नहीं। जिसे दूसरा कुछ देखने लायक दिखता है, उसने भगवान का दर्शन किया ही नहीं। सच्ची बात है, सच्ची। अच्छी लगे तो धन्यवाद, और बुरी लगे तुम्हारी होनहार खोटी है, लेकिन सच्ची बात है ये। अरे देखने लायक हुआ है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, जिसके देखने से पाप नष्ट हो जाए भगवान के, जिसको देखने से पाप उत्पन्न हो गए वो कोई देखने लायक होगा। अरे भगवंतों का भी परम औदारिक शरीर देखने लायक नहीं है, भगवंतों की भी वीतरागता देखने लायक। श्री जिनवर की वीतरागता अब तो है आदर्श अहो, जीवन का आदर्श अहो। श्री जिनवर की वीतरागता जीवन का आदर्श अहो, हृदय हमारे सदा विराजो श्री निर्ग्रंथ गुरो, अहो अहो निर्ग्रंथ गुरो। दूसरे को कैसे स्थान दें, कैसे स्थान दें? भले माँ का वियोग हो गया, लेकिन जिसने माँ देखी है और माँ का वात्सल्य देखा है, उसके हृदय में दूसरा कैसे बैठेगा? वो माँ की याद आएगी उसको। आज को माँ होती
ऐसे ही आज को आत्मज्ञान होता तो आज ये दुर्दशा नहीं हो रही होती। आज को भगवंत देखे होते, भगवंतों का नाम सुना होता। कल्याण मंदिर स्तोत्र में क्या लिखा है बता? यदि भगवान का नाम सुना होता, भगवान का दर्शन किया होता, भगवान के स्वरूप का चिंतन किया होता, भक्ति की होती, तो क्या लिखा है बता भाई? तो विपत्ति रूपी विषधरी सामने नहीं होती। अरे गरुण के सामने की बात तो बहुत दूर है। गारुणी मंत्र का साधक हो सामने, उसके सामने सर्व ठहरेगा कहीं? किंबा विपद विषधरी सबदम सुमैती। विपत्ति आ सकती थी कोई। विपत्ति जानते हो? पर को देखने का भाव, इच्छा, पर को सुनने का भाव, आई विपत्ति, आई आफत। इच्छा विपत्ति एक ही बात है, कारण कार्य संबंध है। इच्छा ही विपत्ति है। अपने ये अर्थ आज थोड़ी हमेशा यही अर्थ किया। जब तक एक विपत्त करे अन्य विपत्त बहु आए, पदिका ज्यों घट यंत्र में बार बार भरमा। अर्थ क्या है? क्यों? जब तक एक विपत्ति दूर होती है दूसरी विपत्ति आ जाती है। क्यों? एक इच्छा दूर होती है दूसरी इच्छा आ जाती है, इसलिए विपत्ति, इच्छा ही विपत्ति है। इच्छा का उत्पन्न होना विपत्ति है। जिनके इच्छाएं उत्पन्न नहीं हुई वो संपत्तिवान है, उनको विपत्तियां नहीं होती। टीकाकार भगवंत ने क्या लिखा है? निर्मोही आत्मा। निर्मोही आत्मा समझ गए? जिसके पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है, पर से कुछ भी नास्ति सर्वोपि संबंध है। ये हमारे को है कि को नहीं है। धर्माद वे मेरे नहीं, मोहाद वे क्रोधाद वे मेरे नहीं, कुछ मोह व मेरा नहीं, उपयोग केवल। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। मोह का मोह छूट जाए। क्या मोह का मोह छूटा? बस इतना ही करेंगे। बोलो भाई, ये मोह मेरा नहीं है। जब मोह मेरा नहीं है तो जिसके प्रति मोह, जिसके लक्ष्य से मोह हुआ, वो पर पदार्थ मेरा कैसे होगा? ज्ञान दे अपनी नहीं, तान अपना को। जहां मोह अपना नहीं, तहां न अपना। जब मोह अपना नहीं है तो कर्म अपने कैसे होंगे? कर्म अपने नहीं है तो कर्म के उदय से मिलने वाली ये सामग्री अपनी कैसे होगी? निर्मोही आत्मा। क्या बस स्वाध्याय बहुत है इतना? प्रागेव निर्मोही, सदैव निर्मोही। समझ में आया क्या? वह आत्मा अनादिकाल से निर्मोही है। आत्म स्वभाव में मोह उत्पन्न ही नहीं हुआ है। मोह आत्मा को नहीं होता, मोह उसे होता है जो आत्मा को भूलता है। दरिद्र वह नहीं है जिसके पास बाह्य धन नहीं है, दरिद्र वह है जिसे अपने धन की खबर नहीं है। जिनके पास है राज्य और धन है वे राजा कहलाते हैं, और जिनके पास आत्मा की आराधना है वे महाराज कहलाते हैं, महाराजा। समझ में आया कैसा निर्मोही? प्रागेव निर्मोही, पहले से ही वो निर्मोही है। जैसे तीर्थंकरों के संबंध में आता ना, वे बचपन से ही विरक्त थे भूत के लक्षण पालने में।
तो भगवान तो क्या नाम, आत्मा तो भगवान का भगवान है, नाथों का नाथ है, देवों का देव है ना, तो अनादि से ही निर्मोही है। आत्मा को देखने वाले जीव को कोई मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं, किसी की ताकत नहीं मोह उत्पन्न करने। आ जाओ, जो तुम्हें दिखाना हो सो दिखाओ, जो तुम्हें सुनाना हो सो सुनाओ, जो खिलाना हो सो खिलाओ, जो सुंगाना हो तो सुंगाओ। अब हमें मोह उत्पन्न नहीं कर सकता। परमाणु मात्र ऐसा नहीं है जो मोह उत्पन्न कर सकता। क्यों? मैंने निज बल से ही मोह को जीता है। अब ताकत नहीं है, अब ताकत नहीं। देवांगनाओं की ताकत नहीं है काम आदि विकार उत्पन्न करें। उपसर्ग करने वालों की ताकत नहीं, कमठ की ताकत नहीं है कि वो क्रोध उत्पन्न कर देगा। कुबेर की ताकत नहीं है कि वो मान उत्पन्न कर देगा, समोषण में ऐसे बैठा देगा। देखो भाई ठाठ कहा, तुम जैसे तो आगे पीछे फिरते। ये विकल्प नहीं आ सकता। ताकत नहीं है, चक्रवर्ती वंदना करके भी मान उत्पन्न कर देगा। कहा तुम जैसी और हम जैसे है, गायक तो गायक ही है, गायक जैसा ही है। तुम जैसी और हम जैसी क्या कर रहे तुम? कौन सी नशा में बोल रहे तुम जैसी हम जैसी? माने सामने कौन है? वो भी तो आत्मा है। तुम जैसी तिरस्कार क्यों कर रहे हो? वो भी सिद्ध समान है कि नहीं? तुम सिद्ध समान, तुम जैसी तो हमारे घर है, नौकरी करते हैं। कहा जी भोजन रख दो, ऐसा भोजन तो हमारे घर नौकर चाकर खाते। अरे रे प्रभु, क्या तू पागल हो गया है? कौन से नशा में है? तरस जाएगा, तरस अभिमान से। अनाहारी रहना सीख, और नहीं तो युक्ताहारी रहना सीख। ये आसक्ति तुझे नरक आदि दुर्गति की ओर ले जाने वाली है। निर्मोही आत्मा स्वाध्याय करना, जीवन भर करना, अनंत काल करना, बस इतना ही तो है। और है क्या? ये शुद्धात्मा का चिंतन, यही स्वाध्याय हो जाएगा। शुद्धात्मा में एकाग्रता, यही ध्यान हो जाएगा। बाद बाकी सब पाप है। कहाँ चले गए तुम? तत्वाधिक चिंतन भक्ति से भी दूर पाप में जाता है। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख ते, के जानते सूझे